बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सम्मानित संचालक महोदय और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण जी एवं इस सभागार में उपस्थित आप तमाम सम्मानित अभिभावक गणों और उपस्थित जितने भी साथी हैं उन सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। हम सब लोग, जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस सभागार में, चाहे वो सम्मानित शिक्षकगण हो या सम्मानित मीडिया के बंधु हो या सम्मानित जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यों में काम करने वाले लोग हो या हमारे सामने बैठे हुए जो बच्चियां या बच्चे हैं, हम सभी इस समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। हम सभी लोगों के एक छोटे छोटे प्रयास से हमारा समाज सशक्त और मजबूत बनता है। चाहे वो मीडिया के साथी हो, अगर वह ईमानदारी से क्षेत्र की समस्याओं को अगर नहीं उठाए तो निश्चित तौर पे उन समस्याओं का समाधान या हम जैसे जनप्रतिनिधियों का ध्यान उन विषयों पर नहीं जाएगा। यहाँ जो बैठे हुए सम्मानित शिक्षक हैं, अगर वह बढ़िया से अच्छे से बच्चे को पढ़ाए नहीं तो हमारा जो भविष्य है वो बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। और जब बेहतर भविष्य, बच्चों के भविष्य का निर्माण नहीं होगा तो हमारे देश, जिला, राज्य की सबका बेहतर कल्पना हम आप नहीं कर सकते। या हमारे जो भी जनप्रतिनिधि साथी हैं, अगर हम सभी ईमानदारी से जन समस्याओं को न उठाएं, उस पर संघर्ष न करें तो निश्चित तौर पे हमारा ये देश पीछे रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आज जो कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह जो बाबा एक्सप्रेस न्यूज चैनल के द्वारा किया गया है, तो सबसे पहले मैं उनके पूरे टीम को धन्यवाद और बधाई देता हूँ, क्योंकि ऐसा प्रयास बहुत कम समाज में होता है। और मैं तो लगातार 6-7 वर्षों से ज्यादा दिनों से नहीं हूँ सामाजिक कार्यों में, लेकिन मैं देखता हूँ कि आजकल जो सम्मान समारोह होता है या जो प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, ज्यादातर जगहों पर समझिए कि एक प्रकार से स्पॉन्सरशिप का सम्मान समारोह होता है। पैसा लेकर के सम्मानित किया जाता है कि ये आदमी समझिए कि दुनिया के सबसे क्रांतिकारी समाज सेवी है, ये आदमी दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान आदमी है, होते कुछ नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ सम्मानित वक्ताओं ने विश्व गुरु का बात कहा, तो आप जितने भी बच्चे बैठे हुए कुछ चीज समझिएगा। हमारा देश पहले विश्व गुरु क्यों था, उसके पीछे एकमात्र कारण था। कारण यह था कि हम किसी चीज को मानने से ज्यादा जानने में विश्वास रखते थे। बात समझ रहे हैं? किसी चीज को मान लेने से ज्यादा जानने में विश्वास करते थे। यही कारण था कि हमारे यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हुए, आज विज्ञान इस दौर में है कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस कह रहा है कि हम विज्ञान के समझिए कि उच्चतम दौर में है। लेकिन मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं है, हर भारतवासी को लगना चाहिए और लगता है ऐसा कि अगर शायद हम जीरो न दिए होते तो आज तक किसी भी विज्ञान की कोई कल्पना पूरा विश्व का कोई देश कर ही नहीं सकता। और पूरे विश्व में अगर विज्ञान फैला है और विज्ञान का विकास हुआ है तो आप नोटिस कीजिएगा, जब पूरे देश पर मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उपनिवेश किसी देश का रहा है तो ब्रिटेन का रहा है। किसका रहा है? ब्रिटेन का रहा है, अंग्रेजों का रहा है। और जब अंग्रेज 200-300 साल पहले आप चले जाइए, जब वो भारत आए और हमारे वेदों को, उपनिषदों को और हमारे यहाँ जो लिखे हुए ग्रंथों को पढ़े, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन या जितने भी आपको वैज्ञानिक मिल रहे हैं वो सब आप देख लीजिए, पिछले 300-400 वर्षों में पैदा लिए हैं। उससे पहले उस पूरे दुनिया में कोई वैज्ञानिक पैदा ही नहीं हुआ। उसका कारण यही था कि हमारे जो पूर्वज थे वो मानने से ज्यादा जानने में विश्वास रखते थे। और मैं आप तमाम बच्चों से भी और यहाँ पर उपस्थित तमाम समाज सेवियों से भी यह कहना चाहूंगा, यह देश
ऋषि मुनियों का, महावीर का, बुद्ध का धरती रहा, जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। तो अब हमें भी जरूरत है, आज हम आप मोबाइल में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, मिलता क्या है? कुछ नहीं, हमको तो नहीं लगता है कुछ मिलता है। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं, क्या मिलता है? अभी 2-3 दिन से फेसबुक पे चल रहा है कि मैं मेटा और क्या क्या फेसबुक का एक वायरल चल रहा है कि मैं ये उसको ऑथराइजेशन नहीं दे रहा हूं कि आप मेरे फोटो का उपयोग कीजिए। मालूम चलता है कि कोई यूज ही नहीं, उसका कोई यूज ही नहीं है और चल रहा। तो मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सबको किताबें पढ़नी चाहिए। हमारा जो साहित्य है या हमारा जो विरासत है, हमें उसे जानना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। और निश्चित तौर पे जब हम जानेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर पे विश्व गुरु की तरफ फिर से आगे बढ़ेंगे। और इससे बड़ा विश्व गुरु, इससे बड़ा समझिए कि क्या उदाहरण हो सकता है कि आज ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री हमारा भारतवंशी है, अमेरिका का राष्ट्रपति के दौर में जो दूसरे नंबर का उम्मीदवार है वो हमारा भारतवंशी है। इवन पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसको अगर कोई चला रहा है तो हमारा भारतवंशी है। इसका कारण ये है कि वो लोग अगर मान लेते तो शायद वो वहां नहीं पहुंच पाते। उन्होंने जानने की कोशिश की, उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, इसीलिए आज वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का सीईओ बने। तो मैं आप तमाम बच्चों से अनुरोध करता हूं कि हम लोग पठन पाठन पे ज्यादा ध्यान दें, कुछ किताबें पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ें, उससे निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। और एक बात और, पढ़ लिख करके आप इंजीनियर बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, वैज्ञानिक बन जाइए, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान नहीं बन पाइएगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें सक्सेस के उस दौर में तो जाना ही है, चांद पर पहुंचने के उस दौर में तो जाना ही है, लेकिन गौतम बुद्ध की तरह, महावीर की तरह एक बेहतर इंसान भी बनना है। यह भी हमारा संकल्प होना चाहिए। इसी के साथ आप तमाम लोगों को और खास करके बाबा एक्सप्रेस न्यूज को शुभकामनाएं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे बच्चियां बैठी हुई हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और साथ ही हम लोगों से, हमारे पार्टी के तरफ से, गरीब जनता पार्टी के तरफ से, जब भी कुछ भी ऐसा संज्ञान में आएगा, हम लोगों को अगर कुछ भी आप सूचना देते हैं, हमें लगेगा हमारे लायक होगा, तो निश्चित तौर पे हम मदद को आगे आएंगे। अभी एक बच्ची स्वतंत्रता दिवस समारोह में डांस करते हुए वायरल हुई, अनुष्का जी वहां बैठी हुई है, तो वहां हमारे अध्यक्ष जी जाकर के, हमारी टीम ने जाकर के उनको सम्मानित किया है। तो निश्चित तौर पे हम लोग के संज्ञान में आएगा, हम लोग सम्मानित करेंगे, जो सहयोग होगा वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।